जो हमारा टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे कुछ तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति में तत्व दो प्रकार से पाए जावे, एक तो पाए जा स्वतंत्र अवस्था में और एक पाए जावे कैसे, एक पाए जावे कौन सी अवस्था में बताइयो, एक तो स्वतंत्र अवस्था में, एक पाए जावे उसमें भैया संयुक्त अवस्था में। स्वतंत्र अवस्था का मतलब है कि हम उन्हें कहीं भी रख देवे, वे किसी से क्रिया नहीं करने की। लेकिन भैया एक रहे जो संयुक्त अवस्था में पाए जावे वे क्या करें, वे क्रिया करें, उन्हें हमें किसके साथ रखना पड़ता है। जैसे हम बात करें सोना, सोना किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता, आदमी नहीं पैर फिर हो जावे। लेकिन एक धातु हमारी सोडियम, क्या रहे सोडियम, सोडियम इतनी अधिक क्रियाशील है कि उसे हमें नहीं कैरोसिन के तेल में डुबा कर रखना पड़ा है। कैरोसिन का तेल कौन जाना है क्या हुआ है, हाँ जो मिट्टी का तेल है क्या बोल रहे हैं हम, कैरोसिन। देखो जैसे हमारी सोडियम धातु है तो हम क्या करेंगे, सोडियम धातु को कैरोसिन के तेल में डुबा कर रखेंगे, अगर उससे बाहर निकाल देंगे तो क्या करेंगे, उसमें गैल क्या लग जाए, आग लग जाए। तो आज हम ऐसे तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाए। क्या भैया उसकी प्रकृति ऐसी हो, गैल क्या ऑक्सीजन से क्या कर ले, क्रिया कर ले, और क्रिया करके गैल उसमें आग लग जाए। हाँ भैया मैं लिखो प्रकृति में तत्व, मैं लिख रहा हूँ, तू कहाँ लगी है भैया, प्रकृति में तत्व दो प्रकार से पाए जाते हैं। यानी भैया प्रकृति में तत्व दो प्रकार से पाए जाते हैं। अब हम हमारी अभी मैंने तो बताया था कि दो प्रकार से कौन कौन से दो प्रकार हैं। नंबर एक है उसमें भैया हमारे स्वतंत्र अवस्था में या मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था। तो नंबर एक लिखेंगे इसमें भैया स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था या इसे हम क्या बोलते हैं, इसे भैया शॉर्ट भाषा में क्या बोलते हैं, मुक्त अवस्था। ये ऐसे तत्व हैं भैया कि नाम कहीं भी रख दें, ये किसी के साथ भी क्रिया नहीं करते। ये क्या रहे हमारे, ये कम क्रियाशील तत्व रहे भैया, बाद में लिख लिए कैसे तत्व रहे हमारे, कम क्रियाशील तत्व रहे। तो इसमें लिखेंगे, इसमें ये वाली जो तत्व है ना भैया, इसमें कम, हाँ इसमें कम क्रियाशील तत्वों को रखा गया है। इसमें कितने तत्वों को रखा गया भैया, कम क्रियाशील तत्वों को रखा गया। ये ऐसे तत्व हैं कि किसी के भी साथ क्या नहीं करते, हाँ मिलते या अभिक्रिया नहीं करते। जैसे भैया हमारा सोना हो गया, जैसे इसके उदाहरण है, सोना को क्या कहते हैं भैया हम, सोना क्या रहा है हमारा एयू, क्या रहा है सोना एयू। फिर हमारा प्लेटिनियम, प्लेटिनियम का फॉर्मूला है पीटी, भैया हमारी धातु है। फिर हमारी एक ऐसी रहे है सिल्वर, क्या रहे है सिल्वर क्या रहे है हमारी चांदी, चांदी का फॉर्मूला क्या है एजी। ऐसी हमारी क्या रहे है कॉपर का फॉर्मूला क्या हमारा सीयू। देखो ये ऐसे तत्व है कि तुम इन तत्वों को अपने आसपास हमेशा देखते हो, भाई हम सोने को भी देखे हैं, चांदी को भी देखे हैं, तांबे को देखे हैं, प्लेटिनियम भी एक तत्व है, ये हमारे क्या रहे आसपास रहे, ना तो ऑक्सीजन से ना जल से, किसी चीज से भी अभिक्रिया नहीं करते। तो इन्हें हम मुक्त अवस्था में छोड़ रखे हैं। क्या लिखा, इसमें कम क्रियाशील तत्वों को रखा है। कम क्रियाशील तत्वों का मतलब है कि किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते। तो ऐसे तत्व जो मुक्त स्वतंत्र मुक्त अवस्था में कौन से तत्व पाए जाए, जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं। ये इसमें कौन सा होगा, सोना, प्लेटिनियम, सिल्वर, ये क्या हमारे तत्व है, ये हमारे कम क्रियाशील तत्व है, ये किसी से भी क्या नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते। भैया इसमें नंबर दो है कि संयुक्त अवस्था, नंबर दो लिखो भैया, इसमें नंबर दो लिखेंगे संयुक्त अवस्था या किस क्या मिला है, ये यौगिक अवस्था या यौगिक के रूप में। ये भैया किसी के न किसके साथ क्या इन्हें रखने पड़ा है, ना तो अगर ये इन्हें खुले छोड़ देते कैसे रहे, मैं आग लग जाएगी, कुछ में कोई किसी और रिएक्शन करके कुछ और बना लेगा। देखो ये तो इस तरह से है, जैसे क्लास है हमारी, क्लास में कुछ बच्चे तो सीधे साधे रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं आराम से रह रहे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहे हैं जो बिल्कुल बिगड़ाल रहे हैं। कौन से वाले, ये वही वाले हैं, इन्हें हम खुली व्यवस्था में छोड़ नहीं सकते, है नहीं। तो ये क्या करें भैया, ये किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर ले हुए हैं, ये किससे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, ऊपर वाले क्या करें, वे किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन निचले वाले क्या कर लेंगे, हाँ इन्हें लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए इनके साथ कोई ना कोई इनके साथ क्या रहे, एक आदमी रखा जाए कि भैया किसी से ना लड़े, अपना मुंह ना पिटवाए किसी से। तो जो संयुक्त अवस्था या यौगिक अवस्था के रूप में पाया जाए, इन तत्वों को रखा जाए। तो भैया ये तत्व कैसे रहे, इसमें क्या लिखेंगे,
भैया ये तो कम क्रियाशील है, कैसे होंगे? हाँ, इसमें अधिक हाँ, इसमें अधिक क्रियाशील तत्वों को रखा जाता है। भैया इसमें किन्हें रखा जाए? अधिक क्रियाशील तत्वों को रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि ये किसी के साथ भी क्रिया कर लेंगे तो ना किसके दो तत्वों को यानी किसी ना किसी चीज में ना रखा जाए। जैसे करके भैया इसमें एक तो हमारा जैसे करके कैल्शियम, क्या है हमारा? कैल्शियम। ओ भैया इतने भी रुक के ना बचाओ। जैसे कैल्शियम का फॉर्मूला हम सभी जाने क्या है? कैल्शियम। जैसे सोडियम का फॉर्मूला क्या हमारा? जैसे सोडियम हो गया भैया। उसके बाद में हमारा Mg का मतलब क्या है? जैसे भैया हमारा मैग्नीशियम। तो तत्व हमारे कितनी अवस्था में पाए जाए? भैया प्राकृतिक में तो दो अवस्था में पाए जाए, एक तो स्वतंत्र अवस्था, एक क्या? संयुक्त अवस्था। स्वतंत्र अवस्था में उन तत्वों को रखा जाता है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये कैसे तत्व होते हैं भैया? हमारे कम क्रियाशील तत्व होते हैं। जैसे इसमें सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया और कॉपर हो गया। नंबर 2 संयुक्त अवस्था या यौगिक अवस्था में इसमें अधिक क्रियाशील तत्वों को रखा गया है। नहीं क्या करना है? किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। भैया समझने के लिए ऐसा है कि एक बालक सीधा है, वो ऊपरले वाला है, जो बालक थोड़ा सा बिगड़ायल है, जो अपना मुंह पीट पत्थर है, वो कहाँ रहेगा? इसमें निचले वाले में रहेगा। तो संयुक्त अवस्था यौगिक अवस्था में ऐसे तत्व हैं जो किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। आगे समझ में? तालो जल्दी से। अब इसे समझाओ एक बार। देखो प्रकृति में तत्व कितने प्रकार से पाए जा? हमारे कोई भी पूछेगा प्रकृति में तत्व कितने प्रकार से पाए जा? 2। पहला तो पाया जाएगा भैया स्वतंत्र अवस्था में। स्वतंत्र का मतलब यानी खुले छोड़ रखे, कोई दिक्कत नहीं भैया, बिल्कुल एक तरह से सभ्य बालक है, किसी से ना तो लड़ सकते ना झगड़ सकते। दूसरा क्या है? संयुक्त अवस्था या यौगिक अवस्था के रूप में। संयुक्त अवस्था का मतलब है किसी के साथ ही ना मिला के छोड़ना पड़ा, ना तो क्या कर लेंगे? ये लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाए भैया, सोना है हमारा, प्लेटिनम है, यानी चांदी है, और क्या हमारा? कॉपर है। ये ऐसे तत्व है, कैसे तत्व है भैया? ये कम क्रियाशील तत्व है। बात करें संयुक्त अवस्था वाले तत्व, तो ऐसे तत्व जो भैया अधिक क्रियाशील हो। अधिक क्रियाशील का मतलब किसी भी लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाएंगे। उसमें कैल्शियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम, एक ऐसे तत्व भैया हमारे जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। अब भैया देखो एक और लिख लो इसमें, तत्वों की प्राकृतिक प्रचुरता। तत्वों की प्राकृतिक प्रचुरता का मतलब है, समझो। हाँ, तत्वों की प्राकृतिक प्रचुरता का मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है इसमें यानी सबसे ज्यादा तत्व कौन कौन से पाए जाए हैं। तो भैया हेडिंग डालेंगे तत्वों की प्राकृतिक, पहले ही लिख लो भैया, हेडिंग डालेंगे भैया तत्वों की प्राकृतिक तत्वों की प्राकृतिक प्रचुरता। ओ भैया एक तरफ पे पहले तो सीधा होकर बैठ, पहले सीधा होकर बैठ। देखो एक, ओ भैया क्या नाम तेरा? एक चीज का ध्यान रखो, अगर मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ फिर तो चाहे कितनी बात कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं इनको को पलटा और तुमने बात करनी शुरू करी तो मैं उसे सही कर दो। बता रहा हूँ क्या तो जब बोर्ड है पढ़ाने में पढ़ ले रहा हूँ। अब करो बात, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। चलो ओ वहाँ बैठ खड़ोगे, सबसे पिछले बेंच पे जा। हाँ और क्या, मैं हूँ पीछे कोई बेवकूफ। लिख लिया है ओ? अब कुछ पूछना भैया, जब कम से कम जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा जब तो बोर्ड पे ध्यान दो, बाकी मैं बात करने के लिए तो तू चुप ना बैठे। तो बताऊँ अभी तू इतना इंटू है बेवकूफ। हमने हेडिंग क्या डाली? प्राकृतिक प्रचुरता, नहीं प्रकृति में कौन सा तत्व कितना परसेंट पाया जाए। तो भैया जो हमारा ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कितना पाया जाए भैया? पाया जाए हमारा 49 पॉइंट कितना 2%। कितना? 49.2%। भैया हमारा एक रहा है सिलिकॉन, जो सिलिकॉन पाया जाए भैया हमारा वो पाया जाए 25.7%। कितना? 25.7। एक हमारा भैया एल्युमिनियम भैया हमारा पाया जाए तुम्हारा 7.5%। कितना? 7.5%। एक भैया हमारा पाया जाए लोहा Fe हमारा पाया जाए भैया 4.2%। 4.2% ये लिखवा रखा ना मैंने। तो अगर तुमसे पूछा लगा कि प्रकृति में कौन सा तत्व कितनी प्रचुरता में पाया जाता, तो ऑक्सीजन कितना पाया जाए भैया? 49.2%। अगर बात करें सिलिकॉन कितना पाया जाए? 25.7%। एल्युमिनियम कितना पाया जाए? 7.5%। और भैया Fe आयरन ये कितना पाया जाए? 4.2%। अब इसमें है नहीं
एक चीज पूछ ले, ये तो ठीक है, वो पूछा है कि इसमें कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है और कौन सा उपधातु है। तो हमें पता है कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या हमारी ऑक्सीजन क्या भैया हमारी अधातु। जो हमारी सिलिकॉन है भैया ये हमारी उपधातु। और जो भैया हमारा एल्युमिनियम और हमारा लोहा है ये कैसी है हमारी धातु। कैसी है धातु। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, अब हमारे पास दो धातुएं कौन सी गिनी है, कौन सी गिनी जाएगी 7.5 वाली। कितने एल का मतलब क्या है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने परसेंट पाया जाए भैया 7.5%। और लोहा आयरन कितना पाया जाए 4.2%। अगर पूछा लगा कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में अधातु कौन सी है, तो कौन सी भैया हमारी ऑक्सीजन। कितनी पाई जा 49.2%। अगर पूछा लगा कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में अधातु कौन सी, सॉरी उपधातु कौन सी है, तो क्या आएगा सिलिकॉन। कितनी आ भैया हमारी 25.7%। भैया इनके सामने मैं लिखवा रहा भी हूँ, ओ का मतलब क्या हमारा ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है सिलिकॉन। एल का मतलब क्या एल्यूमिनियम। और भैया Fe का मतलब क्या है आयरन। आयरन का मतलब क्या है भाई लोहा, जो हम अपने घर में यूज होगा क्या है, हम घर में खाट बनाने के लिए सरिया डालने के लिए लोहे का यूज कराना करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है Fe आयरन। तो पूछा लगा प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है भैया एल्यूमिनियम। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु कौन सी है हमारी सिलिकॉन। याद रहेगा भैया, उतार लो जल्दी भैया। ऐसे हम उपधातु भी बोलते हैं, ऐसे हम बोल रहे हैं अर्धचालक भी बोलते हैं, अर्धचालक। हाँ अब डाल दो जल्दी से। तो भैया इसे मिटो दो। अब हेडिंग डालो खनिज। अब हमारी और इम्पोर्टेंट हेडिंग चलती है खनिज। हाँ हेडिंग डालो भैया क्या खनिज। खनिज 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 लिखो भैया। प्रकृति में कोई तत्व, प्रकृति में कोई तत्व, हाँ प्रकृति में कोई तत्व, प्रकृति में कोई तत्व जिस रूप में, प्रकृति में कोई तत्व जिस रूप में पाया जाता है, प्रकृति में कोई तत्व जिस रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं भैया, उसे खनिज, उसे खनिज कहते हैं। प्रकृति में कोई तत्व जिस रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं भैया, खनिज कहते हैं। जैसे हाँ जैसे कॉपर पाइराइट, इसे क्या बोलना है, इसे बोल रहा है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। भैया इसमें कॉपर, इसमें हमें तीन तत्व मिला, कॉपर मिलेगा, Fe मिलेगा और भैया हमें इसमें सल्फर मिलेगा। कॉपर पाइराइट, कॉपर का, आयरन का और सल्फर का क्या है, हाँ 5 2 ना है, कहाँ है H2 है यो, कॉपर पाइराइट। देखो अब इसे बाद में लिखो, पहले इंगे समझो। देखो क्या लिखा हमने लिखा हेडिंग डाली क्या, खनिज। प्रकृति में कोई तत्व जिस रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। देखो क्योंकि अब हमें कुछ सब तत्व ऐसे तो मिल जाते हैं, जैसे हम तेल निकाल लेंगे, सोना निकाल लेंगे, चांदी कहीं ऊपर पड़ी मिल जाए हमें, क्या करना पड़ेगा, मैंने खोदना पड़ेगा ना, खोदना पड़ेगा। तो सपोज करो मैंने तुम में से किसी को एक को बना दिया, वो खुदाई वाला बना दिया। खुदाई वाला मतलब जो खानों में जाकर खोद है, तुम गए खानों में जाकर तुमने खोदना शुरू करा, तो हमें पहले एक कोई सपोज करो हमें कॉपर पाइराइट मिला, क्या मिला, कॉपर पाइराइट। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, खनिज कहलाएगा। खनिज कैसा कहलाएगा, क्योंकि अगर तुम देखो हमें अगर कहीं से तेल मिला है, तेल का अगर सपोज करो तेल मिलेगा, तो तेल में खाली हमें पेट्रोल थोड़ी मिला है, उसमें पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा, कैरोसिन भी मिलेगा, मोबिल ऑयल भी मिलेगा, तो सबके सब मिलेगा ना, मिलेगा उसमें से। हाँ अगर जैसे मैं बात करूँ सोने की,
हम बात करें सोने की, कोई हमें सोना मिला या खनिज मिला नीचे से, तो उसमें ऐसा हो सके कि हमारा सोने भी पाया जाएगा, उसमें चांदी भी पाई जाएगी, उसमें क्या लोहा भी निकल सके है, हाँ कॉपर भी निकल सके। तो हम प्रकृति में जाके, प्रकृति का मतलब हम खान में जाके जो चीज़ हम खोद कर लेकर आएंगे और उसमें से जो हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा खनिज कहलाएगा। जो भी सपोज करो हमारी क्या है, खान है, हमने इसमें से जाके हमने 2 आदमियों को भेजा, 2 कुनी, हमने कितने सारे आदमी गए, अपनी जेसीबी वेसीबी लेकर गए, जाकर हमने क्या करा, इसमें खुदाई मचा दी, खोद दिया। खोदने के बाद में हमें इसमें से मिला कॉपर पायराइट मिला, क्या कॉपर पायराइट। अब कॉपर पायराइट नाम था इसका, कॉपर पायराइट है, लेकिन ये 3 चीजों से, इसमें 3 चीज मिलेगी हमें। क्या मिलेगा, एक तो इसमें से हमें कॉपर निकलेगा, एक इसमें से हमें आयरन निकलेगा, आयरन का मतलब लोहा निकलेगा, और एक क्या निकलेगा भैया इसमें से सल्फर निकलेगा। और ये तीनों को क्या, ये क्या कहलाएंगे, हमारा खनिज कहलाएगा। प्रकृति में से जो भी चीज हमें डायरेक्ट प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा खनिज कहलाएगा। समझ में आ गई। जैसे मैं अगर प्रकृति में कोई तत्व जिस रूप में पाया जाता है क्या कहलाता है, हमारा खनिज कहलाता है। जैसे भैया एक और उदाहरण लें, अगर मैं पूछ लगा, जैसे हमें मिला NaCl, तो NaCl को भी हमें एक खनिज मान लेते हैं। NaCl किसके, NaCl में से क्या क्या निकलेगा, एक तो हमारा एक तो सोडियम निकलेगा और एक क्या निकलेगा इसमें से Cl, क्लोरीन। तो हमने प्रकृति में से सोडियम क्लोराइड नमक को उठा कर ले गए, लेकिन अगर हमने फिर इसमें से नमक क्या कहलाएगा, हमारा एक खनिज कहलाएगा ना, कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, 2 तत्व के शामिल है ना, है तो हमारा सोडियम भी शामिल है, क्या शामिल है इसमें, हमारा क्लोरीन भी शामिल है। तो प्रकृति में कोई तत्व जिस रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। समझ में आ गया। लिख भी लिया तुमने, लिखो जल्दी से, जिसना लिखो। खनिज आ गया समझ में भैया तुम्हारे। अब हेडिंग डाल लेंगे हम, क्या अयस्क, क्या डालेंगे, आयस्क ना, अयस्क, अयस्क क्या भैया हेडिंग, क्या भैया हमारी हेडिंग अयस्क। लिखो, जिस खनिज से, हाँ लिख लो, जिस खनिज से भैया, जिस खनिज से शुद्ध धातु, हाँ शुद्ध धातु को, जिस खनिज से शुद्ध धातु को सरलता, शुद्ध धातु को सरलता पूर्वक, जिस खनिज से शुद्ध धातु को सरलता पूर्वक व कम खर्च पर अलग किया जाता है, जिस खनिज से शुद्ध धातु को सरलता पूर्वक कम खर्च पर अलग किया जाता है, भैया क्या कहलाता है, क्या जाता है, अयस्क। अयस्क कहलाता है। जिस खनिज से शुद्ध धातु को सरलता पूर्वक वह कम खर्चे पर अलग किया जाता है, क्या कहलाता है भैया, हमारा अयस्क कहलाता है। जैसे भैया हमारा एक तो कॉपर का अयस्क हो गए, कॉपर का अयस्क है CuFeS2, जिसे बोल रहे हैं हम कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट। एक भैया हमारा पाया जाता है बॉक्स, उसका कॉपर का अयस्क, हाँ भैया इसे ताल लो। जैसे हमारा कॉपर का अयस्क है और इसके साथ में एक मिला है एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क, जिसे हम बोल रहे हैं भैया, जो एल्युमिनियम का अयस्क है उसका फॉर्मूला A2O3 Al2O3.2H2O 2H2O। बॉक्साइड, ये क्या कहला हमारा, बॉक्साइड। लिख लो पहले तक। हमने क्या पढ़ा, अयस्क। देखो, जिस खनिज से शुद्ध धातु को सरलता पूर्वक व कम खर्चे पर अलग किया जाता है, क्या कहलाता है, हमारा अयस्क कहलाता है। हम खुदाई करने गए, खुदाई करने के बाद हमें मिल गया, क्या मिल गया, हमें एक खनिज मिल गया, खनिज मिल गया। सपोज करो हमें क्या मिल गया, कॉपर पायराइट मिल गया। क्या पढ़ा जाएगा, कॉपर पायराइट। अब भैया कॉपर पायराइट से हमें क्या निकालना, कॉपर निकालना। भाई कॉपर पायराइट है तो इसमें क्या हमारा कॉपर भी है, हमारा आयरन भी है, क्या है हमारा इसमें सल्फर भी है। सपोज करो हमें कॉपर पायराइट से क्या निकालना, कॉपर निकालना है, कॉपर निकालना। तो भैया जिस खनिज से शुद्ध धातु को, अब हमें से कॉपर पायराइट में शुद्ध हम क्या निकाल लेंगे, कॉपर निकाल लेंगे। और भैया ये क्या कहलाएगा, हमारा अयस्क कहलाएगा। देखो हमें खनिज मिल गया लैब में से जाकर, उसमें से खान में जाकर खनिज मिल गया। सपोज करो मैंने तुम्हें किसे भेज दिया। अब भैया जब हमें खनिज मिला तो खनिज को हमें सफा भी तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा।
उसमें से धातु को निकालना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि मिट्टी गंदगी पंदगी नीचे से निकल कर आया तो बहुत सारी गंदगी रह है। तो ये कह रहा है कि जिस खनिज से, जो खनिज हमें प्राप्त हुआ है उस खनिज से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। शुद्ध धातु को सरलता पूर्वक व कम खर्चे पर, यानी हमें क्या सरलता पूर्वक यानी आसानी भी हो और कम खर्चा भी हो। तो पर जब अलग किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा अयस्क कहलाता है। हमें खनिज मिला, उसमें से हम धातु को एक तो कम खर्चे पर और एक सरलता पूर्वक निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी अयस्क कहलाती है। खनिज मिला हमें खान से खनिज मिला, हमने खोद कर खनिज निकाल लिया। अब खनिज को हमें भैया अलग भी तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा उसमें से भाई धातु निकालनी भी तो पड़ेगी। जैसे हमें पूरा का पूरा इतना बड़ा डला मिला सपोज करो, उसे हम ऐसी लागत थोड़ी रखेंगे भाई, उसे पहले सफाई भी तो होगी ना होगी। तो उसमें से धातु निकालने की प्रक्रिया क्या कहलावे, हमारी अयस्क कहलाती है। जिस खनिज से शुद्ध धातु को हम सरलता पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया, हमारी अयस्क कहलाती है। जैसे हमारा कॉपर का एस, ध्यान रखो कॉपर का एस का क्या नाम है, कॉपर पाइराइट। इस समय क्या मिलेगा, ज्यादा मात्रा में कॉपर मिलेगा। हम बात करें एल्युमिनियम का एस, पूछ लिया कि एल्युमिनियम का एस का क्या नाम है, तो एल्युमिनियम का एस का नाम है क्या पढ़ा जाए वैसे, बॉक्साइड। क्या, बॉक्साइड। इसका फॉर्मूला Al2O3.2H2, Al2O3.2H2। और कॉपर पाइराइट का CuFe और H2। समझ में आ गया। जैसे हमने एल्युमिनियम मिला, हमने खान में से एल्युमिनियम निकाला, तो ये क्या, ये एल्युमिनियम का एस कहलाएगा ना, कहलाएगा। इसमें से हम एल्युमिनियम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। पहले तो भैया हमारा क्या कहलाएगा, यू, पहले तो हमारा यू खनिजी कहलाएगा, लेकिन जब इसमें से एल्युमिनियम निकल जाएगा फिर क्या कहलाएगा, हमारा यू अयस्क कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। आएगा समझ में। अब हेडिंग डालो अयस्क के प्रकार। अयस्क, हाँ अयस्क के प्रकार, अयस्क के प्रकार। हाँ अयस्क के प्रकार। बल्कि इसे ऐसे डालिए अयस्कों के प्रकार, अयस्कों के प्रकार। भैया हमारे अयस्क मुख्य रूप से जो हमारे पाए जाना वे, हमारे जो सिलेबस में वे कितने प्रकार के, वे 6 प्रकार के पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार लिखूं मैं, 6 प्रकार होते हैं भैया। हाँ अयस्क के प्रकार डाल लो और उसमें उसके आगे लिख लो कि कितने प्रकार के हो भैया, हमारे 6 प्रकार के। अब इसमें नंबर 1 करके लिखेंगे भैया प्राकृतिक अयस्क। क्या, नंबर 1 प्राकृतिक अयस्क। क्या हेडिंग कर लेंगे भैया हम, प्राकृतिक अयस्क। हाँ हेडिंग कर लो प्राकृतिक अयस्क। तो भैया लिखो ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। कैसे रूप में पाए जाते भैया, हमारे स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण भैया जैसे प्लेटिनियम व पीडी डैश 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 इत्यादि। अब भैया इसमें नंबर 2 करके लिखो भैया हमारे ऑक्साइड अयस्क। कौन सा अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। पीडी, हाँ पीटी व पीडी, ऑक्साइड ऑक्साइड अयस्क। इसमें लिखेंगे भैया बस इनके डायरेक्ट नाम लिख लो Al2O3.2H2O और भैया इसमें Fe2O3 Fe2O3। नंबर 3 लिखो भैया इसमें सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क का जो भैया उदाहरण है हमारा CuFeH2, CuFeH2 और भैया Ag2S डैश 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 इत्यादि डैश 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 इत्यादि। नंबर 3 लिखो भैया कार्बोनेट अयस्क, सॉरी नंबर 4 हाँ नंबर 4 लिखो कार्बोनेट अयस्क में भैया मैं तुम्हें बताता जहाँ भी कार्बोनेट होगा उसके पीछे क्या जुड़ा मिलेगा, CO
3। हाँ हाँ। नंबर 5 भैया, इसमें मैं इन्हें समझा दूँ एक बार में। जो नंबर 5 भैया हमारा लिखो, क्लोराइड अयस्क। क्लोराइड अयस्क में भैया उसका उदाहरण डाल लेना, जैसे हमारा AgCl, NaCl डैश डैश इत्यादि भैया हमारे क्लोराइड अयस्क के उदाहरण है। और सबसे अंतिम में भैया हेडिंग हमारी अन्य अयस्क, नंबर 6। छठी हेडिंग है भैया हमारा अन्य अयस्क। जैसे हमारा, भाई कौन सा मार्कर आ गया मेरे हाथ में, जैसे भैया Na3 हो गया भैया हमारा Na3Al F6 हो गया भैया, और MgSO4 डैश डैश इत्यादि। लिखो भैया पहले लिख लो आराम से भैया। इधर देखो सबके सब, हमने हेडिंग डाली थी अयस्कों के प्रकार। अयस्क हमारे कितने प्रकार के रहे हैं? 6 प्रकार। कभी पूछेंगे अयस्क कितने प्रकार के? 6 प्रकार। सबसे पहला प्राकृतिक अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेटेड अयस्क, क्लोराइड अयस्क और अन्य अयस्क। प्राकृतिक अयस्क में पूछे कैसे रूप में पाए जाए हमारे? ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप का मतलब है जब हम खोद देंगे तो हमें पीटी भी अलग मिल जाएगा और पीडी भी अलग मिल जाएगा, किसी के साथ जुड़े भी नहीं मिलते, बल्कि खाली एक जैसे नहीं पड़े मिल जाए। जैसे हम सपोज करो हम गए खोदने गए खान में, खुदाई करने के बाद हमें पीडी भी अलग मिल जाएगा और क्या पीटी भी अलग मिल जाएगा। लेकिन अन्य जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गई, इसके साथ में लगी हमारे संयुक्त अवस्था का मतलब एक यानी दूसरे तत्वों के साथ मिले हुए रह रहे हैं। तो प्राकृतिक ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है भैया? नंबर 2 ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क का मतलब मैंने बताया थी जिसके पीछे अंत में ओ लग रहा हो उसे क्या पढ़ा जाता है? ऑक्साइड पढ़ा जाता है, नहीं बेटे था। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और आयरन ऑक्साइड हो गया। ये किसके अयस्क के उदाहरण है भैया? हमारे ऑक्साइड अयस्क के उदाहरण है। बात करें सल्फाइड, सल्फाइड का मतलब है उसके अंत में एस लग रहा हो। क्या लग रहा होगा? एस। जैसे कॉपर पाइराइट, तो इसके अंत में क्या लग रहा? एस लग रहा। जैसे सिल्वर सल्फाइड, इसमें एस लग रहा, तो ये क्या है? कॉपर पाइराइड और सिल्वर सल्फाइड। ये किसका उदाहरण है भैया? हमारे सल्फाइड अयस्क के। बस इनका ध्यान रखना कि इनके अंत में क्या मिलेगा हमें? एस। ऑक्साइड अयस्क के अंत में क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। बात करें कार्बोनेट अयस्क, मैंने बताया था कार्बोनेट अयस्क के अंत में भैया में CO3 मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे हमारा CO3 मिल रहा ना मिल रहा। बात करें क्लोराइड अयस्क, क्लोराइड का मतलब है उसके अंत में Cl मिल रहा होगा ना। जैसे AgCl हो गया, NaCl हो गया, कैसे अयस्क है भैया हमारे? क्लोराइड अयस्क। बात करें अन्य अयस्क में, जैसे NaNO3 हो गया, Na3Al F6 हो गया और MgSO4.7H2 एक उदाहरण भैया हमारा अन्य अयस्क के उदाहरण है। अब बस आज की एक लास्ट हेडिंग और डाल लो, उसमें डालो भैया तुम अधात्री, मैट्रिक्स या गेंद। इधर की तरफ डलवा रहा मैं ना। अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स। अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स। अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स। लिखो भैया इसमें के अयस्क में उपस्थित अयस्क में उपस्थित मिट्टी, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि की अशुद्धि को अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं।
अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि की अशुद्धियों को अधाती गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। देखो ये लिख लो, बाद में पहले समझ लो। हमें बता कि हमने खान से क्या खोदा, हमने खान से खनिज निकाला, फिर खनिज से हमने क्या प्राप्त करा, अयस्क प्राप्त करा। लेकिन जब हम खान से क्या रुक जा बाबू, जब हमने खान से खनिज निकाला होगा तो उसमें मिट्टी कंकड़ भी तो आए होंगे ना, आए होंगे हैं। तो क्या करा, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि की अशुद्धि क्या कहलाती है हमारी, अधात्री या गैंग कहलाती है। तुमने जमीन में से कुछ खोद के निकाला तो उसमें मिट्टी, कंकड़, रेत, पत्थर आदि भी तो मिलेंगे ना, मिलेंगे। उन्हें क्या कहेंगे हम, अधात्री गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गया। जब भी हम कोई चाहे तो खनिज है अयस्क को, जब सपोज करो पहले हमने खनिज निकाला, फिर खनिज से हम क्या प्राप्त करें, अयस्क निकालना नहीं निकालते। तो जब हम अयस्क को निकाल लेंगे, उसमें सफा करेंगे तो उसमें कुछ मिट्टी, कंकड़, पत्थर भी तो निकलेंगे नहीं निकलेंगे भाई। हम धातु को तो एक तरफ रख लेंगे, मिट्टी कंकड़ को एक तरफ रख लेंगे, धातु तो धातु कहलाएगी, लेकिन जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर मिलेगा उसे क्या बोल लेंगे हम, अधात्री गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गया भैया, एक पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो आज की सेवा समाप्त, तो पढ़ेंगे हम कल को।